वेलकम ऑल। आपको ये सुनकर अजीब नहीं लगेगा अगर मैं आपको बोलूं कि आप कंप्यूटर के साथ एक इंसान जैसे बात कर सकते हो, राइट? लेट मी टेक यू टू द एग्जांपल ऑफ एटीएम मशीन, राइट? तो एटीएम मशीन पे आप क्या करते हो? आप कुछ बेसिक कार्ड डिटेल्स एंटर करते हो, और अगर आपका कार्ड डिटेल्स सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है तो आप सक्सेसफुली कैश विथड्रॉ कर पाते हो, राइट? अगर मैंने आपको बोलो कि जो एटीएम आपसे डेटा कलेक्ट करता है वो एक्चुअली कैसे करता है, राइट? इन द सिमिलर वे, अगर मैंने स्विगी का एग्जांपल लिया तो स्विगी और जोमेटो में आप जनरली खाना ऑर्डर करते हो, राइट? तो जो भी खाना आपको चाहिए वो क्या कंप्यूटर आपको पूछना चाहिए, या तो कंप्यूटर या तो आपका मोबाइल आपको पूछना चाहिए, राइट? वैसे ही होता है कि जो आपको चाहिए वो खाना आप एंटर करते हो या फिर उसको सिलेक्ट करते हो, और एक बार आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आप सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस करते हो और खाना आपके पास पहुंच जाता है, राइट? ये सारे काम कैसे हो रहा है? ये सारे काम अगर मैंने एक प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करूंगा? लेट मी इंट्रोड्यूस इनपुट फंक्शन। आप सोच पा रहे हो इनपुट फंक्शन का सिग्निफिकेंस? अगर इनपुट फंक्शंस ना होता तो कंप्यूटर बस एक डमी मशीन के जैसे बोलता, राइट? लेकिन यूजर से कुछ भी इनपुट लेने के लिए सक्षम ना होता। इस इनपुट फंक्शंस के चलते आप कंप्यूटर के साथ एक इंसान जैसे बात कर पा रहे हो। दैट इज द पावर ऑफ इनपुट फंक्शन। तो एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और और इसी प्रॉब्लम में इनपुट फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। सपोज आपको एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, राइट? ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया और इसका एरिया निकालना है। सपोज इसकी लेंथ हो गई 10 और इसकी ब्रेथ हो गई 5। तो जैसे कि आप जानते हो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपका क्या आ जाएगी आंसर? लेंथ में 10 आ जाएगी इंटू 5, ठीक है? तो एरिया आपके पास 50 आ जाएगी। इसको अगर मैंने प्रोग्राम में लिखूं तो कैसे लिखूंगा प्रोग्राम में कि लेंथ वेरिएबल ले लूंगा और उसको इनिशियलाइज कर दूंगा 10 के साथ, और एक ब्रेथ वेरिएबल ले लूंगा उसको इनिशियलाइज कर दूंगा 5 के साथ, और एरिया का फॉर्मूला लिख दूंगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसको प्रिंट कर दूंगा सिंपल एरिया, राइट? तो ये मेरे पास कंप्लीट प्रोग्राम हो गई जिसको मैं यूज कर सकता हूँ एक रेक्टेंगल के एरिया निकालने के लिए, राइट? सपोज आपको एक्सप्लिसिटली लेंथ एंड ब्रेथ की डेटा एंटर ना करके आपको यूजर से इनपुट लेना होता, राइट? लाइक आपका कंप्यूटर ये है और आपको कंप्यूटर को ही पूछना चाहिए कि लेंथ आप क्या एंटर करना चाहते हो। तो मान लीजिए आपके कंप्यूटर आपको खुद पूछ रहा है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे ही आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे वैसे ही मान लीजिए कि कंप्यूटर आपको कुछ डेटा पूछेगा। लाइक सेम एग्जांपल, जैसे कि आप एटीएम पे ट्रांजैक्शन करने के दौरान ही आपको डेटा वगैरह पूछा जा रहा है, एग्जैक्टली इन द सेम फैशन आपका कंप्यूटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आपको लेंथ एंड ब्रेथ वैल्यू पूछेगी, राइट? उसके लिए आपको क्या करना होगा? इनपुट फंक्शंस का यूज करना होगा, राइट? तो आप जैसे लिखोगे कि लेंथ इज इक्वल टू इनपुट फंक्शंस, और उसके बीच में आप अगर डबल कोटेशंस या तो सिंगल कोटेशंस में कुछ लिखते हो तो वो आज ए स्ट्रिंग ट्रीट होता है, वो आज ए मैसेज ट्रीट होती है, राइट? सपोज मैंने लिखा एंटर लेंथ, ठीक है? एंटर लेंथ। जैसे ही मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शंस में एंटर लेंथ एज ए स्ट्रिंग पास किया, वैसे ही जब भी ये प्रोग्राम रन होगी, राइट, कंप्यूटर मेरे को पूछेगी एंटर लेंथ। ये टर्मिनल विंडो है,
और इसको बोल सकते हो आउटपुट स्क्रीन। ये आपको पूछेगी एंटर लेंथ, राइट। सिमिलरली ब्रेथ को इनपुट करने के लिए आप सेम लाइन लिखोगे, एंटर ब्रेथ, ठीक है। आप कंटिन्यू कैसे करोगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ और प्रिंट एरिया, राइट। क्या ये कंप्लीट प्रोग्राम है? द आंसर इज नो। क्यों नहीं है? क्योंकि इनपुट फंक्शंस के अंदर आप जो भी कुछ डेटा एंटर करते हो वो आज ए स्ट्रिंग ट्रीट होती है। तो इनपुट फंक्शन में मैंने कुछ भी लिखा ना, वो क्या जाएगी, एज ए स्ट्रिंग जाएगी कंप्यूटर को। लेकिन यहाँ पे हमको तो नंबर चाहिए, राइट। हमको 10 एज ए नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, इंटीजर फंक्शंस का यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी टाइप कन्वर्जन्स में डिस्कस किया हुआ है कि आप अगर कोई स्ट्रिंग को इंटीजर फंक्शंस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, राइट। वैसे आप कर सकते हो इंटीजर फंक्शंस यूज करके। तो यहाँ पे अगर आप इंटीजर फंक्शंस यूज करोगे तो कैसे यूज करोगे, जस्ट इससे पहले इंटीजर लगाओगे, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इंटीजर फंक्शंस लगाओगे। जैसे ही आप इंटीजर फंक्शंस लगाते हो टाइप कन्वर्जन करने के लिए, वैसे ही आपका कंप्लीट प्रोग्राम बन जाती है, राइट। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसका कोडिंग डेमोन्स्ट्रेशंस देख लेते हैं। मैंने जल्दी से यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ एंड दैट हेडिंग इज गेटिंग इनपुट फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है। तो मैंने पहले एक सिंपल एग्जांपल लूंगा, राइट, लाइक लेंथ इज इक्वल टू 10, ब्रेथ इज इक्वल टू 5, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो जैसे आप प्रिंट करोगे एरिया को तो आपके पास 50 प्रिंट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो आउटपुट आपके पास 50 आ गई, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग इनपुट फंक्शन का इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था लेंथ इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट। इनपुट फंक्शंस के अंदर आप जो भी स्ट्रिंग एंटर करोगे वो आपको एक मैसेज की तरह शो होगा। एंटर द लेंथ ब्रेथ इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट एंटर द ब्रेथ, ठीक है। और मैंने अभी लिखूंगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अभी मैंने एरिया को प्रिंट कर दूंगा और प्रिंट फंक्शंस में भी जो भी आप एक स्ट्रिंग की तरह पास करोगे वो भी आपको आउटपुट मैसेज पे शो हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, प्रिंट एरिया इज इक्वल टू, ठीक है। इसके डबल कोटेशन के बाद मैंने लिखता हूँ एरिया, ठीक है। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा वो आपको लेंथ मांगेगी। सपोज आपने लेंथ एंटर किया 5, ठीक है। आपको ब्रेथ फिर पूछा जाएगा, आपने ब्रेथ एंटर किया 6। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस किए वैसे आपके पास एरिया इज इक्वल टू 30 आ गई, ठीक है। आई होप जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।